सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो ऐसा बहुत कुछ था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया, देश को संबोधित किया और देश की जगह दुनिया में कहां पर है, आज इसी की बात प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से की। इस वक्त आपको स्क्रीन पर फग्गन सिंह कुलस्ते नजर आ रहे हैं, जो कि एक्सक्लूसिव इस वक्त भारत 24 के साथ जुड़ चुके हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर और साथ ही आपको बधाई देती हूं स्वतंत्रता दिवस की। आज प्रधानमंत्री की तरफ से लाल किले की प्राचीर से जिन तमाम बातों का जिक्र किया गया, उसमें विजन ऑफ न्यू इंडिया नजर आया। सबसे पहले फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, स्वागत करते हुए आपका उस विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात मैं करना चाहूंगी, जिसकी एक बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री ने रखी और यह कहा कि हम चाहते हैं कि 2047 तक दुनिया जहां पर खड़ी है डेवलप नेशन के तौर पर, हमारा तिरंगा भी उसी स्थान पर लहराए। धन्यवाद। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ है, शायद आज प्रधानमंत्री जी जो अभी तक इन 9 वर्षों का जो हमने अभी तक जो किए गए प्रयास और आने वाला जो विजन है 2047 का, एक प्रकार का भविष्य का जो उनको विजन को लेकर के इस पूरे भाषण को उन्होंने कहा और साफ तौर से उनने कई ऐसे बातों का उल्लेख किया कि जिस काम को हम प्रारंभ करते हैं, फाउंडेशन करते हैं, उसका लोकार्पण भी करके जनता को समर्पित करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा विजन और आने वाले समय आज भारत आज 5वें नंबर पर है। आने वाले समय में भारत दुनिया के उन देशों में से 3रे नंबर पर होगा। तो एक बहुत बड़ा विजन लेकर के प्रधानमंत्री जी आगे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार की भारत की जो स्थिति है, हम इससे अंदाज लगा सकते हैं कि भारत आज पूरे विश्व के अंदर भारत के बारे में दुनिया के देश ऐसा सोच रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत क्षमता प्रधानमंत्री जी की है। लेकिन आज कुलस्ते साहब, 3 बुराइयों पर वार प्रधानमंत्री ने किया जब वो लाल किले की प्राचीर पर मौजूद थे। वापसी की गारंटी भी उनकी तरफ से दी गई, उसको लेकर सियासत भी खूब हुई। बहरहाल कुछ देर के लिए मैं सियासत अगर अलग रख दूं तो प्रधानमंत्री ने जिन तमाम बातों का जिक्र किया, जिस विकास की इबारत का उन्होंने जिक्र किया, हम देखते हैं कि देश किस तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो वो विपक्ष को हमेशा नागवार गुजरती है? ऐसा क्यों होता है? आज भी इसको लेकर खूब सियासत हुई। कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, अखिलेश यादव का बयान आता है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देश इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा सिर्फ भाषण दे देने से। तो आखिर विपक्ष को हर चीज से समस्या क्या है जब जब प्रधानमंत्री भारत के विकास की बात करते हैं? देखिए, जिन लोगों ने भारत के बारे में कभी सोचा नहीं, भारत का विजन कैसा होना चाहिए, 140 करोड़ लोगों के बारे में हमारी सोच क्या है, और एक बड़े अगर इस विजन को देखेंगे तो मैं आज कह सकता हूं कि 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने भारत को अगर 14 से देखें तो किन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक प्रयास इन 9 साढ़े 9 वर्षों के अंदर किया है। एक बात तो ये प्रामाणिकता के आधार पर दिखता है दुनिया को। अगर आज दुनिया के लोग भारत के बारे में बात कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि भारत के अंदर मोदी जी का विजन बिल्कुल क्लियर है। अगर विपक्ष इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकते तो कांग्रेस को इतने लंबे समय तक इस भारत के अंदर नेतृत्व करने का अवसर मिला है। शायद भारत में अगर ठीक प्रकार से इस भारत की तस्वीर को समझे होते तो आज भारत की स्थिति इस प्रकार की नहीं होती। और इसके कारण देखिए, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन 9 वर्षों में आज इस भारत को यहाँ तक पहुँचाया है और उसका आने वाला भविष्य 47 का जो विजन, आज़ादी का हमने 75 साल मनाया, अमृत काल, आज इस अमृत महोत्सव को मना करके अमृत काल में हम जब प्रवेश किए हैं तो 25 साल हमारे पास हैं। इन 25 वर्षों में भारत का विजन को हम स्पष्ट करके प्रधानमंत्री जी आगे बात कर रहे हैं भारत के लोगों से।
अगर सरकार की टॉप 5 प्रायोरिटीज की मैं फग्गन सिंह कुलस्ते बात करूं, वो टॉप 5 प्रायोरिटीज आपको क्या नजर आती है? देखिए, उसका जिस प्रधानमंत्री दे देते हैं, एक तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम कहते हैं ग्लोबल लीडर के तौर पर हम कहां पर खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर भारत सरकार के इस विजन ऑफ न्यू इंडिया में टॉप 5 प्रायोरिटीज तय करनी हो तो फग्गन सिंह कुलस्ते इस पर क्या कहेंगे? वो टॉप 5 क्या है? देखिए, एक तो हमारी अर्थव्यवस्था है। जो देश के जो गरीब लोग हैं उनके बारे में, गरीब आदमी को आवास के बारे में उन्होंने एक विजन को सामने रखा। 80 करोड़ लोगों को पिछले कोविड से ऊपर उबार करके आज हम इस माहौल में खड़े हुए हैं। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, हर संकट को झेलने की अगर क्षमता है तो नरेंद्र मोदी जी में है। इस बात को उन्हें प्रामाणिकता के आधार पर दिखाया। आज जब दुनिया के लोग प्रभावित हुए कोविड से, परंतु हमने भी आज पूरे हिम्मत और साहस के साथ भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी ने इस काम को किया और देश के लोगों को सुरक्षित बचाने में वो सफल हुए। आज देखिए, कनेक्टिविटी को आप देखिए, रेलवेज को आप देख लीजिए, आप ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र को देख लीजिए, एयरवेज को देख लीजिए। आज चाहे हमारे समुद्री जो जहाज हैं, आज उनके हमारे शिप्स है, आप उनको देख लीजिए, बंदरगाहों को देख लीजिए। अगर इस पूरे विजन को आप देखें तो हर क्षेत्र में आज इसके कारण जहां पर देश आगे बढ़ने में कितनी कठिनाई होती थी, देश के अंदर आज हमारे 70 हमारे एयरपोर्ट्स थे, आज 148 हुए। देखिए, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमने किया है भारत के लिए और हमारा विजन बहुत साफ है जी। और इसलिए हम प्रामाणिकता के आधार पर बात कर रहे हैं। आज देश के लोगों के सामने प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा है कि हमारा ये लक्ष्य है, हमारा आने वाला भविष्य, इस बात को करें। आज एक और बात पर बात हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण हम एक लंबे वक्त से सुनते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जो कुछ भी कहते हैं वो हम सब लोग एक लंबे वक्त से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत की तो उन्होंने 140 करोड़ परिवार जन का जिक्र किया, ना कि देशवासियों का या फिर भाई बहनों का जिक्र किया, परिवार जन। और अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने लगभग 48 बार इसका जिक्र किया। क्या इसे सीधे सीधे विपक्ष पर प्रहार माना जाए उन 3 बुराइयों को लेकर जिसको आप हटाना चाहते हैं, जिसमें एक है परिवारवाद, दूसरा है तुष्टीकरण और तीसरा है भ्रष्टाचार? आप समझ सकते हैं और मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से संकेत दिया कि ये भारतवासी के जो 140 करोड़ लोग हैं और उनको परिवारजन, ये वो अपने आप में पूरा ये परिवार देश के वासियों को कहा है कि मैं इनकी चिंता, मुझे अगर चिंता है तो भारतवासियों की इनकी चिंता है, इन परिवारजनों की चिंता है। ये स्पष्ट तौर से कहा कि इसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमने मूलभूत सुविधाओं को हमने चिन्हित किया, इस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया और इसलिए उनने परिवार भाव से इस पूरे देशवासियों को उनने विचार किया। जहां तक भ्रष्टाचार का है, परिवारवाद का जो सवाल है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसको लेकर के आज जितने राजनीतिक पार्टियां जो परिवारवाद से ग्रसित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं या परिवारवाद के कारण आज यहाँ तक पहुँचे, आज एक परिवार विशेष तौर से कांग्रेस के बारे में देखिए, चाहे नेहरू जी से लेकर के आज चाहे वो राजीव गांधी हो, इंदिरा जी हो, अगर आप इनको आप देखें, और अभी सोनिया जी पिछले यूपीए का लीडरशिप थे, अगर ये सारे पूरा इतिहास को देखें तो आपको ध्यान में आएगा वास्तव में ये जो समय देश की जनता ने कांग्रेस को दिया, हो सकता है वो भारत के अंदर कायाकल्प कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और आज इन 9-9.5 वर्षों के अंदर पूरे भारत का पूरा परिदृश्य बदल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया। हुआ नहीं या किया नहीं? किया नहीं, उनकी इच्छा नहीं, विजन नहीं, सोच ठीक नहीं है, इसके कारण आज देश पीछे गया था। लेकिन विपक्ष तो लगता है उसको कि लोकतंत्र खतरे में है।
सीधे सीधे खड़गे साहब कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, लोकतंत्र खतरे में है अगर ये तुष्टीकरण की नीति अपनाएंगे, केवल वोट की राजनीति करेंगे, तो देखिए वो इसी बात को इंगित कर रहा है कि अगर देश खतरे में। मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का विजन है, साफ है। अगर इन 9.5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई भी ऐसा संकट, इस संकट से उभार करके भारत को खड़े होना, दुनिया के उन देशों के कतार में खड़े होकर के उनको लेकर के आना, और 5वें नंबर पे आज भारत खड़ा है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि अगर हमारे मन में कोई आशंका होती या हम अगर गलत दिशा में जाते तो ये देश शायद इतना ऊपर ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा होता। और ये हमने 9.5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री ने इन ऊंचाइयों को भारत को पहुंचाने में वो सफल हुए हैं। लेकिन आज देखिए, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से फग्गन सिंह कुलस्ते मणिपुर का एक बार फिर से जिक्र किया। विपक्ष को मौका मिला और विपक्ष ने ये कह दिया कि अगर आपको लगता है कि मणिपुर में इतनी ही शांति है तो इम्फाल में आइए और वहां पर भाषण दीजिए। देखिए, मणिपुर की घटना को मैं बहुत पहले भी बात किया था। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हाउस में कांग्रेस और हमारे विपक्षी दलों ने नो कॉन्फिडेंस लेकर के आए। कम से कम हाउस में जब स्पीकर ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया तो उनको सुनने की क्षमता भी रखना चाहिए, उनकी मादा होना चाहिए। उनने वॉकआउट किया। गृह मंत्री जी ने पहले ही कहा कि भाई हम चर्चा चाहते हैं, पत्र लिखा, परंतु वो चर्चा नहीं करना चाहते। मैंने हाउस को व्यवधान किया, हाउस को चलने नहीं दिया। इस प्रकार की स्थिति हाउस के अंदर थी। अगर शायद है वो मणिपुर के बारे में इतने सीरियस होते तो चर्चा वो पहले ही प्रारंभ करा दिए होते। और जब प्रधानमंत्री जी भाषण करने के लिए, जवाब देने के लिए आए तो वो वॉकआउट कर गए। तो ये तो कोई इस प्रकार की, देखिए लोकतंत्र में अगर आपने प्रश्न किया है तो प्रश्न का उत्तर को भी सुनना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को जवाब देना है, जिसपे आपने प्रश्न खड़ा किया है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और एक मतेन उनका प्रस्ताव गिर गया। बिल्कुल ठीक बात है सर। एक अंतिम रिएक्शन आपसे चाहूंगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं एक बार फिर से झंडा लहराऊंगा, झंडा फहराऊंगा लाल किले की प्राचीर पर, तो उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि फहराएंगे तो जरूर, लेकिन अपने घर पर फहराएंगे। लालू प्रसाद यादव कह देते हैं कि ये इनका आखिरी बार है। दूसरी तरफ INDIA तैयार है और सामने है 2024। देखिए 2024 मुझे देखिए लगता है भारत के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। जिस प्रकार का विजन लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, पूरे भारत की जनता को साथ लेकर के वो चल रहे हैं। और जैसा उनने कहा कि परिवार जन, ये इस बात का इंगित है कि आने वाले समय में इस पूरे परिवार जन का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। और इसलिए हम फिर तीसरे बार सरकार में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर 24 में बनेगी। जी, इसी ऐलान के साथ आपका शुक्रिया अदा करती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री इस वक्त एक्सक्लूसिव भारत 24 पर मौजूद थे और विजन ऑफ न्यू इंडिया प्रधानमंत्री की तरफ से जो सामने रखा गया उसी को लेकर डिटेल जानकारी देते हुए इस वक्त केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।